कर्नल सोफिया कुरैशी, ये वो नाम है जब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तब से ये नाम लगातार वायरल है, खबरों में है और सुर्खियां कम नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के आपने अभी तक बहुत सारी जानकारियां देखी हैं, समझी हैं और जाना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है, पर उनको लेकर के अब एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको लेकर के वो मैं खबर आपको बताने जा रही हूं। उसके साथ साथ मैं यहां पर यह भी बता दूं कि इस समय पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि तोप का इस्तेमाल भी किया है, सेना के द्वारा ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने तोप का इस्तेमाल भी किया है और लगातार 8 सैन्य ठिकाने और 6 ऐसी जगह जहां पर नागरिकों का पहरा, उन जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, पर हर हमला नाकाम भारतीय सेना के कारण हो रहा है। फिलहाल मैं लौटती हूं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर क्या खबर इस समय हर जगह चल रही है और क्या अफवाह फैलाई जा रही है उनको लेकर के। कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके साथ साथ जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, उनको भी आपने देखा, दोनों बेटियों को लगातार पूरा देश सराह रहा है और ये कह रहा है कि ये है देश की बेटियां, इस बार मैदान में बेटियां हैं और इसी तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं। क्योंकि जब से कर्नल सोफिया कुरैशी ने पहली कॉन्फ्रेंस से लेकर अभी तक पूरी तरीके से मैदान संभाला हुआ है और वो इंडियन आर्मी की कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करती हैं और जिस तरीके से एक एक डिटेल को और जिस तरीके से सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, उसको लेकर के लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई है। अब उनको लेकर के अफवाह क्या फैलाई जा रही है ये मैं आपको बता देती हूँ। उनको लेकर के अफवाह ये फैलाई जा रही है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ कर रही है, जिसकी अभी मैंने बात की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ कर रही है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाजें बदल के एआई का इस्तेमाल करके पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है। आप सोचिए कि कहाँ तो भारतीय सेना कोशिश कर रही है कि वहां के नागरिकों तक भी को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, और पाकिस्तान हर एक ऐसी हरकत कर रहा है और वहां के अब नागरिक भी ये कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं यहां पर आपको ट्विटर हैंडल यहाँ पर ट्वीट आपको दिखा रही हूँ। ये पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल से लगातार झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और अब तो इतनी हद पार कर दी कि आप सोचिए भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के वो झूठी वीडियोस वायरल कर रहे हैं ताकि देश में और पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जाए, कहीं से तो पाकिस्तान को संतुष्टि मिले, पर इन गलत अफवाहों के चलते कहीं ना कहीं और भी असर पैदा हो सकता है। इसीलिए सभी भारतीयों को ये देखनी वीडियो बहुत जरूरी है ताकि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और ऐसी वीडियोस को शेयर ना किया जाए। देखिए जरा, आप सीधे ये वीडियो देखिए। आज मैं पूरी दुनिया के सामने सच्चाई का इंकिशाफ करना चाहती हूँ। 7 मई को जब हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरहदों में घुसने की कोशिश की, तब पाकिस्तान ने निहायत करारा जवाब दिया। उन्होंने चीनी मिसाइल दागे जो हमारी सेना पर सीधा वार थे। इस हमले में हमारे 5 विमान तबाह हो गए, जिनमें 3 राफेल, एक SU-30 और एक MiG-21 शामिल थे। आज भारतीय सरकार इस पूरे वाकये को छिपाने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरे साथी थे, वो मेरे हीरो थे, वो मेरे योद्धा थे। उनके परलोक सधारने के बाद आज उनके परिवार वाले सवाल कर रहे हैं कि हमारे बेटे, भाई, पति कहाँ हैं। मैं नरेंद्र मोदी से विनती करती हूँ कि वो सच्चाई को कबूल करें, उन 5 विमानों की बलि को माने, हमारे वीर सिपाहियों के परिवारों से क्षमा मांगे, उन्हें ये ना कहें कि कुछ नहीं हुआ, वो हमारे आसमान के सच्चे वीर थे। आज उनके बलिदान को भुलाया जा रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप सच्चाई को छिपाने के बजाय उसे मान लें, उनका सम्मान। देखा आपने वीडियो,
किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और चेहरा भी कौन चुना जो सबसे इस समय विश्वसनीय बना हुआ है, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, क्योंकि उनको लेकर के इस समय जो जनता में भाव है, जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये है हमारे देश की बेटियां, जो विंग कमांडर को लेकर के और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के हर जगह उनको तारीफें मिल रही है, क्या सोशल मीडिया, क्या फेसबुक, क्या ट्विटर। और इसी को देखते हुए गंदा खेल खेला है और लगातार ऐसी ही वीडियोस बनाई जा रही हैं। जो सोफिया कुरैशी को लेकर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सोफिया कुरैशी एक ऐसी भारतीय नागरिक हैं जो केवल सेना में ही अपनी भागीदारी नहीं दे रही हैं, वो भारत की महिलाओं का प्रोत्साहन इतना बढ़ा रही हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक महिलाओं की भागीदारी को लेकर के सवाल करना हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले उनकी काफ़ी तारीफ की है, क्योंकि जिस तरीके से सोफिया कुरैशी देश में महिलाओं को उत्साह दे रही है, ये काबिलियत तारीफ है। और अलग अलग तरीके के सरकाज़म देखने के लिए मिल रहे हैं कि अब सांबा कितने आदमी थे, तो वहां से ये जवाब दिया जा रहा है कि इस बार सरदार महिलाएं थी, क्योंकि भारतीय महिलाएं मैदान में भारी पड़ी हुई हैं और नेतृत्व करने वाली आप सोचिए कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है। ये पहली महिला कर्नल है जो भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी वीडियोस को आप शेयर ना करें, जितना हो सके मुंह तोड़ जवाब इन वीडियोस का दिया जाए, इनको रिपोर्ट किया जाए, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 जगह जो मैंने आपको बताया, वो 26 जगह पर ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया है। जो कश्मीर से भुज तक के इलाके हैं, उन तमाम जो गुजरात के भी इलाके हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पर भी ऐसा हो रहा है। जैसलमेर से लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही है और हनुमानगढ़ से तो अब ये भी निकल करके सामने आया है कि एक बड़ा मिसाइल का टुकड़ा वहां से मिला है, बड़ा मिसाइल का टुकड़ा, जिसको वहां के नागरिकों ने देखा और तुरंत सूचित किया, उसके बाद उसके मलबे को ले जाया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब 4 एयरबेस तबाह हो गए हैं पाकिस्तान की। ये सबसे बड़ी खबर है कि 4 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें करता जा रहा है और नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। अब तो लगता है कि पाताल में ही जा चुका है। अपने इंसानियत और अपने ज़मीर को लेकर के लगातार पाकिस्तान की जनता भी उनसे खुश नहीं है। पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि जगह जगह जो विदेशी मीडिया हैं उन पर जाकर के हमारे नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो ना उगले जा रहे हैं, ना सटके जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी पाकिस्तान के नागरिकों की निकल करके सामने आई कि ये हमारे नेता हैं, ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि अभी अभी फिर से बैठक हुई है। अब फिर से भारत सरकार के द्वारा बैठक हो रही है। रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से एक्टिव है, गृह मंत्रालय अपनी तरफ से तमाम तैयारी कर रहा है। अमित शाह जी की गृह मंत्री अमित शाह जी की भी बैठक हुई है तमाम सेना प्रमुखों से। ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कोई भी खबर शेयर ना करें बिना फैक्ट्स के। नेशनल पिलर, देश की आवाज।